नमस्कार दोस्तों, इस नई चर्चा में स्वागत है। आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने ना पॉपुलर एसयूवी मार्केट में क्वाइटली बिना किसी शोर शराबे के एक हलचल मचा दी है। हुंडई ने अपने सबसे हिट गाड़ी क्रीटा के कई वेरिएंट्स को मार्केट से बाहर कर दिया है। अब सुनने में ये सिर्फ एक रूटीन कंपनी अपडेट लग सकता है, राइट? लेकिन एक्चुअल में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट गाड़ी की प्राइसिंग, डीलरशिप्स के माहौल और उन लंबे वेटिंग पीरियड्स पर पड़ने वाला है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में डिटेल में देखते हैं कि आखिर सीन क्या है और ये शेकअप क्यों हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है दिमाग में, आखिर कोई भी ऑटोमेकर अपनी इतनी सक्सेसफुल कार के चलते हुए वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू करेगा ही क्यों? क्रेटा एक ऐसी गाड़ी है जिसके लगभग हर वेरिएंट की एक हार्डकोर फैन फॉलोइंग रही है। तो अचानक से इन पॉपुलर ऑप्शंस को हटाने के पीछे आखिर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो किसी भी कार एंथुसियास्ट को सोचने पर मजबूर कर दे। इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे मुद्दे को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले देखेंगे लाइनअप स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव आए हैं, फिर मैनुअल और डीजल कट्स की बात करेंगे, उसके बाद प्रीमियम ट्रिम ओवरलैप्स और फिर सबसे बड़ा झटका नाइट एडिशन का बंद होना। और हाँ, आखिर में उन लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस भी होगी जो अभी एक नई एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हैं। तो बस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन बदलावों के पीछे काम कर रही एक्चुअल बिजनेस मैकेनिक्स की। आखिर ऑटोमेकर्स मॉडल्स कट क्यों करते हैं? देखिए, किसी भी कार कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजी को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला रीजन बड़ा ऑब्वियस है, कम बिक्री। अगर डिमांड एक्सपेक्टेड लेवल से नीचे है तो उस वेरिएंट को हटाना ही समझदारी होती है। दूसरा है प्रोडक्शन सिंप्लीफिकेशन, मतलब जब वेरिएंट्स कम होते हैं ना तो फैक्ट्री लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग, पार्ट्स की सोर्सिंग और डीलरशिप्स पर इन्वेंट्री मैनेज करना काफी आसान और कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। और तीसरा सबसे क्रूशियल पॉइंट है उनकी नई स्ट्रैटेजी। ऑटो कंपनीज अक्सर अपने लाइनअप को इस तरह से डिजाइन करती हैं कि बायर्स ऑटोमेटिकली उन हायर प्रॉफिट मार्जिन वाले वेरिएंट्स की तरफ चले जाएं। हुंडई ने यहाँ एग्जैक्टली इसी क्लासिक 3 पिलर स्ट्रैटेजी को अपनाया है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर। चलिए अनडिस्कंटिन्यूड कार्स के पहले मेजर ग्रुप को एनालाइज करते हैं, जहां मैनुअल और डीजल ऑप्शंस पर गाज गिरी है। बदलते हुए मार्केट ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करना सच में बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक वक्त था जब एस पेट्रोल मैनुअल एक परफेक्ट बैलेंस्ड चॉइस मानी जाती थी, स्पेशली उनके लिए जिनका बजट थोड़ा टाइट था पर बेसिक से थोड़े ऊपर वाली फीचर्स चाहिए थे। लेकिन आज की रियलिटी बिल्कुल अलग है। शहरों में चलने वाले लोग अब हेविली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस जैसे सीवीटी और डीसीटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हेवी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में क्लच दबा दबाकर पैर दर्द करवाने की झंझट अब सच में कोई नहीं चाहता। बस इसी अर्बन शिफ्ट की वजह से एस पेट्रोल मैनुअल को लाइनअप से टाटा बाय बाय कह दिया गया। लेकिन हाँ, डीजल इंजन्स की कहानी थोड़ी अलग है। हाईवे ड्राइविंग और हाई माइलेज रन के लिए पसंद किए जाने वाले एंट्री लेवल ई डीजल और मिड लेवल एस डीजल मैनुअल्स दोनों को हटा दिया गया है। इसका मेन रीजन बहुत ही प्रैक्टिकल है। एक तरफ तो स्ट्रिक्टर एमिशन नॉर्म्स लगातार स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ इन एंट्री लेवल वेरिएंट्स पर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल ना के बराबर था। फाइनेंशियली सोचकर देखिए, एक हाईली एक्सपेंसिव डीजल इंजन बनाकर उसको सस्ते लो मार्जिन वेरिएंट में फिट करना किसी भी कंपनी के लिए लंबे टाइम तक वायबल नहीं रहता। ये तो हुई बेसिक ट्रिम्स की बात। अब चलते हैं अपनी तीसरे ट्रेंड की तरफ, प्रीमियम ट्रिम ओवरलैप्स, यानी जब फीचर रिच ट्रिम्स की भीड़ खुद ह्यूंडई के लिए प्रॉब्लम बन गई। होता क्या है ना, जब शोरूम में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएं तो बायर कंफ्यूज हो जाता है। एनालिसिस पैरालिसिस। एसएक्स टेक वेरिएंट को ही ले लीजिए। इसे स्पेसिफिक मिड टू प्रीमियम बायर्स के लिए लाया गया था, पर इसे भी कल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि लोग सच में कंफ्यूज थे। वो या तो थोड़े पैसे बचाकर लोअर ट्रिम ले रहे थे या फिर सीधा एब्सोल्यूट टॉप टियर मॉडल एसएक्सओ पर जंप कर रहे थे। इसके अलावा फुल्ली लोडेड एसएक्सओ की भी कुछ स्पेसिफिक इंजन ट्रांसमिशन कॉन्फ़िगरेशंस हटा दी गई हैं क्योंकि उनमें आपस में बहुत ओवरलैप हो रहा था। एडैस और पैनोरामिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स को लेकर इतना कंफ्यूजन था कि हुंडई ने डिसाइड किया कि अब ऑप्शंस को बिल्कुल क्लियर और स्ट्रीमलाइन रखना है। और अब आता है इस पूरे शेकअप का सबसे अनएक्सपेक्टेड और ड्रामेटिक हिस्सा, नाइट एडिशन का बंद होना, यानी डार्क थीम का दी एंड। आपको पता होगा, नाइट एडिशन के 5 अलग अलग रूप थे। एसओ नाइट एडिशन, नाइट लिमिटेड 1.5 पेट्रोल सीवीटी, टर्बो डीसीटी, लिमिटेड टर्बो डीसीटी और नाइट डीजल ऑटोमेटिक। और इन सभी को अब कंप्लीटली डिसकंटिन्यू कर दिया गया है।
ये सीरीज हमेशा से अपने उन फेमस डार्क थीम एलॉय व्हील्स, कंप्लीटली ब्लैक इंटीरियर्स और एक एग्रेसिव स्पोर्टी स्टाइलिंग के लिए जानी जाती थी। रोड प्रेजेंस वाकई गजब का था इनका। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ एक बेहतरीन और एग्रेसिव लुक किसी कार को कंसिस्टेंटली सेल्स चार्ट पर टॉप पर नहीं रख सकता। आयरनी देखिए, डार्क थीम वाली गाड़ी खुद मार्केट के अंधेरे में गायब हो गई। तो नाइट एडिशंस के साथ आखिर एग्जैक्ट प्रॉब्लम हुई क्या? देखिए, स्पेशल एडिशंस इनहेरेंटली एक शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल के साथ आते हैं। उनकी ऑडियंस हमेशा लिमिटेड और नीश होती है। और जब इन फुली लोडेड टर्बो और ऑटोमेटिक नाइट एडिशंस की प्राइसिंग बहुत ऊपर चली जाती थी ना, तो लोग सोचते थे कि भाई अगर इतने पैसे खर्च करने ही हैं तो इस प्राइस पॉइंट में एक एंटायरली लार्जर यूएसयूवी सेगमेंट की गाड़ी ही क्यों ना ले ली जाए। उस हाईएस्ट प्राइस पॉइंट पर सिर्फ एक ब्लैक थीम्ड स्पोर्टी लुक का अपील काफी वीक पड़ जाता था। खैर, अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? चलिए देखते हैं कि जो लोग अभी नई एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, उन्हें इस अपडेटेड लाइनअप को कैसे नेविगेट करना चाहिए। अगर एक नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग चल रही है, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि सबसे पहले तो पैनिक बिल्कुल ना करें। लाइनअप में अभी भी Hyundai की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग और फीचर पैक्ड वेरिएंट्स मौजूद हैं। अगर प्योरली वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो अपडेटेड मिड वेरिएंट्स को क्लोजली देखें। और अगर वो प्रीमियम हाईटेक फीचर्स चाहिए, तो अपना ध्यान SX या SXO की तरफ रखें। हाँ, अगर किसी को स्पेसिफिकली वही डिसकंटिन्यूड नाइट एडिशन या मैनुअल डीजल वेरिएंट ही लेना है, तो एक बड़ा ज़रूरी स्टेप है, आज ही अपने नियरेस्ट डीलरशिप्स पर कॉल मिलाएं, क्योंकि हो सकता है बैकलॉट में उनके पास कुछ बचा हुआ स्टॉक अभी भी मिल जाए। एक और बहुत रीअश्योरिंग पॉइंट ये है कि अगर किसी के पास ऑलरेडी इन डिसकंटिन्यूड मॉडल्स में से कोई गाड़ी है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। Hyundai एक मैसिव ब्रांड है और उनकी तरफ से इन गाड़ियों के लिए स्टैंडर्ड मेंटेनेंस और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बिल्कुल सिक्योर रहने वाली है। बल्कि सच कहूं तो एक इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है कि लिमिटेड एडिशंस जैसे कि नाइट सीरीज आगे चलकर सेकेंड हैंड मार्केट में एक सॉलिड रीसेल वैल्यू होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अब इनका नया प्रोडक्शन तो टोटली बंद हो चुका है। इस एनालिसिस को रैप अप करने से पहले चलिए एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर सोचते हैं। क्या कार कंपनीज का अपने ऑप्शंस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना सच में आज के मॉडर्न बायर के फायदे में है? क्या Hyundai का ये डिसीजन बिल्कुल सही था, या उन्हें इनमें से कुछ फैन फेवरेट वेरिएंट्स को जिंदा रखना चाहिए था? ये एक ऐसी डिबेट है जिस पर सबके अपने अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। इन्हीं